नमस्ते। आज बात करेंगे काम ऊर्जा के बारे में, काम ऊर्जा या काम वासना के बारे में, जिससे हर कोई परेशान रहता है, हर कोई दुखी रहता है। चाहे जितना मन को इधर उधर भटका ले, लेकिन भटकता नहीं, मतलब किसी और चीज़ में कंसंट्रेट करना चाहे तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाती है, बार बार ध्यान वहीं जाता है, खास करके जब हम अकेले होते हैं। इसलिए बोला जाता है जिन लोगों को काम ऊर्जा बहुत परेशान कर रही होती है उनको अकेले नहीं रहना होता, घर परिवार के साथ रहें तो तकलीफ़ कम होती है, मतलब लोगों के साथ रहें, खास करके बच्चों को होता है। मैंने क्यों इस टॉपिक को आज चुना, क्योंकि कई बार बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं, खासकर यंग एज के बच्चे देखते हैं, कई बार 17-18 साल के भी बच्चों को देखते हो तो वो पता चला बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं, और मास्टरबेशन करने की वजह से क्या हो जाता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा शुक्र का चरण की वजह से शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। और शरीर ही कमज़ोर नहीं हो जाता, उनका मन भी बहुत कमज़ोर हो जाता है। आप देखेंगे उनके पास कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल नहीं रहती, किसी चीज़ में मन नहीं लगती है, बिल्कुल आधा पागलों जैसे रिएक्ट करते हैं, मतलब किस चीज़ पर कैसे रिएक्ट करना है कुछ नहीं पता है, एकदम उलझे रहते हैं। मतलब आप कह सकते हो दिल दिमाग उनका पूरा उलझा रहता है सिर्फ उन्हीं चीज़ों में। और सबसे बड़ी बात है, जब ये सब सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो उसकी वजह से आपके अंदर एक अंदर से कह सकते हैं विषाद आ जाता है, अंदर एक डर आ जाता है, एक भय आ जाता है, लगता है कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो चीज़ें अंदर से आपको और ज़्यादा खोखली करती जाती हैं। मीन्स आप बहुत ही ज़्यादा अंदर से कमज़ोर हो जाते हो। तो अपनी इस काम ऊर्जा को कैसे रूपांतरित करें, हर इंसान के सामने ये अच्छा सवाल आता है, या बहुत बड़ा सवाल होता है, लेकिन ये होता है कि हम किसी से खुल करके पूछ नहीं पाते। तो योग जो है, योग में प्राणायाम योग जो आप योगा कहते हो, तो योगा में उसका एक बहुत बढ़िया चीज़ है, आप करके देखिए और अपना रिजल्ट मुझे बताइए। और 1 या 2 दिन में नहीं होगा, इसको लगातार कई महीने तक करिए, और धीरे धीरे आपको खुद ही फील होगा कि जो आपकी काम ऊर्जा है वो आपकी नीचे से जा करके ऊपर की तरफ जाने लगेगी। मतलब जब काम ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है तभी परेशान करती है। अगर काम ऊर्जा को हम ऊर्ध्वगामी बना लें तो हमको बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपको पहले वहाँ से एनर्जी जो है मूल बंध से आएगी नाभि पर, नाभि से कुछ टाइम बाद हृदय पर आ जाएगी, हृदय से आपके कंठ में आ जाएगी, और कंठ से आपके आज्ञा चक्र पर आ जाएगी। जब हम सारी चीज़ों को देखने लगते हैं, जैसे हमारे दार्शनिक वगैरह के साथ में होता था, जब हृदय में आ जाती है तो हमारे अंदर सभी के लिए प्रेम आ जाता है, कंठ में आ जाती है तो बहुत मधुर वाणी हो जाती है। इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, आप किसी योगाचार्य के सानिध्य में कर सकते हैं। आप बैठ जाइए, जब कभी भी आपको काम ऊर्जा जिस वक्त भी परेशान करती है, आप आराम से बैठ जाओ और बैठ करके मूल बंध लगा लो। मूल बंध लगाने में क्या होता है, जो आपका एनल रीजन है ना, उसको अंदर की तरफ खींचना होता है। एक तरीके से समझ लो आपने उसको बंद कर लिया, तो वो है आपका मूल बंध। मूल बंध को आप बंद कर लीजिए, मतलब अंदर की तरफ खींच करके, पेट को भी अंदर अच्छे से खींच लेना है, नाभि को पेट की तरफ, मतलब पीठ की तरफ अच्छे से खींच लेना है, और खींच करके आपको एक्सेल करना है। जितनी ताकत से हो सकता है उतनी ताकत से एक्सेल करना है। शुरुआत में बहुत मुश्किल आएगी, मतलब एक्सेल प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो उसका तरीका यही, पहले ऊर्जा को अंदर, मतलब ऑक्सीजन को अंदर भर लो, पहले सांस ले लीजिए, सांस लेने के बाद में प्रश्वास करिए, मतलब एक्सेल करिए। तो जैसे जैसे आपका एक्सेल अच्छे से होने लगेगा, जब पूरी तरीके से एक्सेल होने लगेगा तो आपकी काम ऊर्जा ऊपर को जाने लगेगी। और जैसे ही काम ऊर्जा ऊपर को जाने लगेगी, आपके अंदर ब्रह्मचर्य भी आ जाएगा, आपकी मतलब कह सकते हैं ना, अंदर एक बहुत ग्लो आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो काम करना ही है, मतलब जो लोग मैरिड लोग हैं, बट वो लोग भी बहुत तकलीफ में रहते हैं। और हमारे शास्त्र की अगर हम बात करें तो बोलते हैं जो बहुत बड़ा ब्रह्मचारी होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो हमें उस एनर्जी को चैनलाइज करने की या रेगुलराइज करने की ज़रूरत सिर्फ इसी वजह से होती है कि हम परेशान रहते हैं। मैंने जितने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, चाहे डायबिटीज़ के देखे हैं या चाहे और चीज़ों के, तो उन सब के अंदर एक तकलीफ यही रहती है कि हम अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को कैसे वो करें। और बहुत सारे लोग इसको मारने की कोशिश करते हैं, उसके लिए गलत गलत चीज़ें अपनाते हैं, तो उससे क्या होता है, सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटी या उनके अंदर का स्ट्रेस लेवल सिर्फ बढ़ता है। तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा, इससे आप अपने आप को बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख जाएंगे। थैंक यू।